चैप्टर सेकंड क्लासिफिकेशन। क्लास 11th बात करेंगे आज लाइकेंस की। प्रीवियस क्लास में मोनेरा प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मोनेरा में बैक्टीरिया, उसके टाइप्स, माइकोप्लाज्मा, उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। प्रोटिस्टा के अंदर जो उसके फर्दर टाइप्स थे प्रोटिस्टा के, क्रायोसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी जो उसके फर्दर टाइप्स थे एमीबॉइड, सीलेटा, फ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोआ को डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे पहले एक लेक्चर और जो था उसमें फंगस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ बात करेंगे लाइकेंस की। आप सभी ने एल्गी के बारे में सुना होगा, एल्गी जिसको नॉर्मली काई कहते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स भी कह सकते हैं। और ये वाटर बॉडीज़ में मिलती है, जो भी किसी भी टाइप की वाटर बॉडी, अब चाहे वो मैराइन वाटर हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, आइदर मराइन वाटर और फ्रेश वाटर, कहीं पर भी ये ऑब्टेन हो जाती है, मिल जाती है, ग्रो कर लेती है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर में ही, कोई मॉइस्ट प्लेस हो वहाँ पर भी जहाँ रेगुलर वाटर की प्रेजेंस रहती हो उस जगह पर भी ये ग्रो कर लेते हैं। यहाँ आज इन दिस क्लास वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइकेंस। व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेन इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जैसा प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फंगस में कि फंगस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगाई एंड एल्गी के बीच में है। तो एल्गी और फंगाई दोनों साथ में रहते हैं। ये दोनों साथ में इस तरह से रहते हैं कि आप इनको देखकर पहचान नहीं सकते। आपने फंगस सभी ने देखी होगी, रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर भी वो जो रिंगवर्म हो जाते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, वहाँ पर फंगस ही है, फंगल इन्फेक्शन है। तो आपने फंगस देखी है, एल्गी भी देखी होगी, पानी में कहीं पर भी, घर में आसपास जो जगह मॉइस्ट रहती है वहाँ मिल जाती है, और पानी पे तो बहुत ज़्यादा मिलती है वाटर बॉडीज़ में। तो आपने फंगस भी देखी है, एल्गी भी देखी है, फिर भी आप लाइकेन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न है फंगाई और एल्गी दोनों मिलकर एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर है लाइकेन। तो अगर आपने पहले लाइकेन को देखा है कभी, तभी लाइकेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बिना लाइकेन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट करेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे पर बेनिफिशियल है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। अब बेनिफिट क्या करते हैं? एल्गी सबको पता है ये फोटोसिंथेटिक है और फंगाई हेटेरोट्रॉपिक है। ये ऑटोट्रॉपिक और ये हेटेरोट्रॉपिक है। तो जब ये ऑटोट्रॉपिक है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे फूड का प्रोडक्शन होता है, और ये फूड दोनों के लिए यूज़फुल है, दोनों के काम आता है। ये फूड एल्गी को भी मिलता है और फंगाई को भी मिलता है। फूड के लिए वाटर और मिनरल्स की प्रेजेंस होना रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर ऐसी जगह ये है जहाँ पर ना तो वाटर है ना ही मिनरल्स हैं, तो उस कंडीशन में उसको एब्जॉर्ब करने का काम फंगस करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, दोनों काम फंगस का है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ सक्सेशन क्या है। सक्सेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कई सालों तक चलता है, और इसमें एक जगह पर, कोई भी एक प्लेस है जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ की जो कंडीशंस है वो पूरी चेंज हो जाती है। वहाँ पर एक नई कम्युनिटी, वहाँ की पूरी कम्युनिटी हट जाती है और नई कम्युनिटी आ जाती है। ये कम्युनिटी, हम ह्यूमन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी की बात हो रही है। एक एग्जांपल सिंपल सा, आज से 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले, तो 5,000 ईयर एगो एक किसी प्लेस पर एक वाटर बॉडी है, एक पॉन्ड है। उस पॉन्ड के अंदर कोई भी प्लांट्स, एनिमल कुछ भी नहीं है। बट आज प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर पॉन्ड का कोई भी मार्क नहीं है, वहाँ पर वो जो एरिया है वहाँ पर एक फॉरेस्ट बन गया। तो ये हुआ क्या, कैसे बना? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सक्सेशन। ये एक सक्सेशन का प्रोसेस था। इसी तरह से वहाँ, अब इस वाटर बॉडी में अगर मैं सक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो लाइकेन का वहाँ कोई रोल नहीं है।
बट मैं लिथोस्फीयर की बात कर रहा हूँ। अगर लिथोस्फीयर सक्सेशन एट बैरन लैंड, एक ऐसा बैरन लैंड है जहाँ पर रॉक प्रेजेंट है, पत्थर है, स्टोन्स हैं, और वहाँ पर अगर सक्सेशन हो रहा है तो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। अब वहाँ पर मान ले किसी भी वजह से ह्यूमिडिटी आई और मॉइस्चर के साथ में स्पोर्स, फंगस एंड एल्गी के स्पोर्स आए, दोनों ने वहाँ पर साथ में ग्रो करना स्टार्ट किया। उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम है फंगाई का, फोटोसिंथेसिस का काम है एल्गी का, और दोनों वहाँ पर ग्रो करेंगे। बट वहाँ पर सॉइल नहीं है, तो वहाँ पर सॉइल का भी फॉर्मेशन करना होगा। सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइकेंस, क्योंकि लाइकेन एसिड रिलीज़ करते हैं, और इस एसिड के कारण वो जो स्टोन था उसका डिग्रेडेशन होगा, और डिग्रेडेशन से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन भी लाइकेन के कारण हो सकता है। तो लाइकेन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक चीज़ और, लाइकेन के अंदर जो एल्गल पार्ट है उसको कहते हैं फाइकोबायोंट, और यहाँ पर लाइकेन में जो फंगल पार्ट है इसको कहते हैं माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, तो ये दोनों इनका पार्ट, जो फंगल पार्ट है माइकोबायोंट एंड एल्गल पार्ट इज कॉल्ड माइकोबायोंट। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, सिंपल सा जो लाइकेन है, लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन का इंडिकेटर का मीनिंग ये है कि यदि किसी भी प्लेस पर अगर पॉल्यूशन है तो वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक विलेज है जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल नहीं है, तो वहाँ पर लाइकेंस प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस कंडीशन है। बट वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आती हैं और मोटर व्हीकल्स आते हैं, पॉल्यूशन होगा, और उस पॉल्यूशन के कारण वहाँ पर जो लाइकेंस है उनका अमाउंट, उनका नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर होता है। उसमें भी मेनली SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं करते। एक कंडीशन और, ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। जैसा भी मैंने बात की, ये लाइकेंस एसिड रिलीज़ करते हैं, तो इनके ग्रो करने की साइट ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये सॉइल में होते हैं, ये ट्री स्टम्प पर हो सकते हैं, डेड ट्री पर हो सकते हैं, लाइव पर हो सकते हैं, ये हमारे घरों पर हो सकते हैं, वुडन डोर्स, विंडोज़, वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं और एसिड से उनको ख़राब कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर का भी एक रीज़न ये हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइकेंस ऐसे हैं जो ड्राई होते हैं। ड्राई कंडीशन के अंदर इनमें फायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यही एक बड़ा रीज़न है फॉरेस्ट फायर का, जो बहुत बड़ा लॉस करता है बायोडाइवर्सिटी को। इसके अलावा यहाँ पर जो बात करें हम लाइकेंस की बॉडी की दो सरफेस हो सकती है। इनकी बॉडी की दो सरफेस हो सकती है, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। इनके वेंट्रल सरफेस पर राइजिन्स मिलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है राइजिन्स, और इन राइजिन्स की हेल्प से ये किसी भी प्लेस पर चिपक सकते हैं, स्टिक रह सकते हैं और वहाँ पर स्टेबल करते हैं खुद को। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे लाइकेंस में ये राइजिन्स मिलेंगे, बट कुछ ऐसे भी लाइकेंस हैं जिनमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, और वो जो डिस्क है वो म्यूसिलेज सिक्रीट करती है। म्यूसिलेज की हेल्प से ये वहाँ पर एक प्लेस पर अपने आप को स्टेबल करके रखते हैं। इनकी बॉडी की डॉर्सल वेंट्रल साइड कैसे देखेंगे, जो नॉर्मली एनिमल्स में देखते हैं। एनिमल्स में अगर बॉडी की डॉर्सल या वेंट्रल साइड देखनी हो आपको, तो बॉडी की वेंट्रल साइड आइडेंटिफाई करना इजी है। वो साइड बॉडी की जो अर्थ को फेस करती है या जहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड होती है। तो ये वेंट्रल साइड है मेरी बॉडी की, और इसकी ऑपोजिट ये डॉर्सल साइड होगी। इसी तरह से इनकी भी जो अर्थ की तरफ है वो वेंट्रल साइड है और ऑपोजिट इनकी डॉर्सल साइड होगी।